आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी सीएचएसएल में सबसे ज़्यादा पोस्ट। जी हाँ, ऐसी पोस्ट के बारे में जो जिसके हैं सबसे ज़्यादा नंबर, और वो कौन सी है, वो है पोस्टल असिस्टेंट की। और आने वाला जो सीजीएल 2020 का एग्ज़ाम होने वाला है, ये पोस्ट उसमें भी इंक्लूड हो गई है। तो क्या खास है इस पोस्ट के बारे में। और एक और चीज़, इस पोस्ट की एक यूएसपी भी है जो कई लोग कम ही बताते हैं, कि इसमें एक ऐसा भी अंडर पोस्ट है, 5 डेज वीक भी होता है इस पोस्ट के अंदर। जी हाँ, ये सब जानेंगे आज की वीडियो में। तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा, और वीडियो के अंत तक होते होते मैं आपको इस पोस्ट की इतनी खास बातें बताऊंगा कि आप खुद से श्योर हो जाएंगे कि अगर लेनी है तो यही पोस्ट लेनी है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अब सबसे पहले बात आती है ज्वाइनिंग की। जी हाँ, अगर आपका कोई रिजल्ट आता है तो इस पोस्ट में ज्वाइनिंग में कितना टाइम लग जाता है। देखिए, सबसे पहले तो एक जो हमारा इंडिया है उसको डिफरेंट डिफरेंट पोस्टल सर्कल में डिवाइड कर रखा है। वो अराउंड 20+ पोस्टल सर्कल है। हर एक पोस्टल सर्कल का टाइम वेरी करता है, बट जो मैक्सिमम है वो 3 to 4 मंथ्स। जी हाँ, 3 to 4 मंथ्स में आपकी ज्वाइनिंग आनी चालू हो जाती है, अगर आप एज पोस्टल असिस्टेंट सेलेक्ट होते हैं आज की डेट में। जी हाँ, अगर आज ज्वाइन कर ले या फिर आज सेलेक्ट हो जाए आप पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट पे, तो आपको 3 से 4 महीने के अंदर आप पोस्टल असिस्टेंट की पोस्ट आपको मिल जाएगी और आप काम भी करने लग जाएंगे। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि आपकी ज्वाइनिंग होगी किसके अंडर। आपकी ज्वाइनिंग होगी अगर आप किसी डिवीजन, जी हाँ, हर स्टेट के सर्कल के अंडर एक सर्कल हेड होता है, और उसके अंदर स्टेट जो है डिफरेंट डिफरेंट डिविजन्स के अंडर काम करता है, और आपकी पोस्टिंग होगी इस डिवीजन में। मतलब क्या है, ये जो छोटे छोटे डायरेक्ट्स हैं उस डिवीजन में होगी जिसके अंडर जो जहाँ जहाँ का हेड होगा सुपरिटेंडेंट, और आप उसके अंडर जाके ज्वाइनिंग करेंगे। और सपोज आज आपने ज्वाइन कर लिया तो जॉब के पहले 15 दिन आपकी इन हाउस ट्रेनिंग होती है। जी हाँ, इन हाउस ट्रेनिंग होती है आपकी, वो भी होती है पेड। मतलब क्या है, सपोज आपने आज ज्वाइन कर लिया तो आपका मीटर, देसी भाषा में बोले तो आपका मीटर आज से डाउन हो जाएगा, और आपकी सैलरी उस 15 दिन से चालू हो जाएगा। मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ यूपी सर्कल में, तो ऐसा ही होता है कि आपने आज से ज्वाइन किया एज पोस्टल असिस्टेंट, तो आपकी इन हाउस ट्रेनिंग में ही आपकी सैलरी काउंट होने लग जाती है। अब हम बात करते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट आप ज्वाइन करेंगे तो आप कहाँ कहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको बता दिया कि सपोज आपका आज रिजल्ट आया, तो आपका जो एसएससी जो है ना, वो आपका डोजियर भेजेगी दिल्ली हेडक्वार्टर में। जी हाँ, पोस्ट ऑफिस पोस्टल असिस्टेंट जहाँ जिसके अंडर काम करते हैं उनका हेडक्वार्टर यहाँ दिल्ली में है। और दिल्ली की प्रेफरेंस अगर आपने भेज दी कि मुझे ये मेरा होम स्टेट चाहिए, ये मेरा होम स्टेट चाहिए, तो जब आपको स्टेट एलोकेट हो जाएगा, जी हाँ, आपको स्टेट एलोकेट हो गया, तो फिर एक स्टेट में भी आपका हेडक्वार्टर होता है। जी हाँ, अब फिर उसके बाद आपसे स्टेट में भी पूछा जाएगा कि आप कौन से डिवीजन में लेना चाहते हैं, और फिर उसके बाद स्टेट के बाद आपको कोई डिवीजन मिल गया। अब जब डिवीजन में आपको मिल जाएगा तो आपको फिर यहाँ डिवीजन में बुलाया जाएगा, और आप इसी डिवीजन में काम करेंगे एज पोस्टल असिस्टेंट। मतलब समझ आया। पहले एसएससी से आपके डॉक्यूमेंट डोजियर गए दिल्ली हेडक्वार्टर, जहां उन्होंने पूछा कि आपको कौन सा स्टेट चाहिए, स्टेट एलोकेट हो गया तो आपसे पूछेंगे उस स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिविजन होंगे, और पूछेंगे आपको कौन सा डिवीजन चाहिए। अब फिर डिवीजन आपका एलोकेट हो गया, डिवीजन एलोकेट होने के बाद आपको बुलाया जाएगा उस डिवीजन में, और वहीं हो जाएगी आपकी ज्वाइनिंग, वो भी अंडर किसके, सुपरिटेंडेंट या फिर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। और आप वहीं पे आपकी इन हाउस ट्रेनिंग भी हो जाएगी, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि 15 दिन की होती है और वो पेड होती है। तो ये बात हो गई आपकी ज्वाइनिंग की। अब हम बात करते हैं कि आपकी पोस्टिंग कहां कहां हो सकती है जब आपने डिवीजन में ज्वाइन कर लिया। आपकी पोस्टिंग हो सकती है डिवीजन ऑफिस में। डिवीजन ऑफिस मतलब वहां का उस डिवीजन का हेडक्वार्टर, और सब ऑफिस में हो सकती है। और फिर आपकी हो सकती है पोस्टिंग हेड ऑफिस में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब हम पहले समझते हैं डिवीजन ऑफिस में। अगर डिवीजन ऑफिस में आपकी पोस्टिंग होती है, आप यहां देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। जी हां, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखेंगे, जो कि होगा आपका, चाहे वो आरटीआई के रिगार्डिंग हो, डिफरेंट डिफरेंट जो पोस्ट ऑफिस आपके डिवीजन में होंगे उनमें एक लाइजनिंग या फिर एक ब्रिज बनाने का काम, कम्युनिकेशन का, अगर कोई आपका ट्रांसफर किसी का करना हो, तो ये सब आप एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, जी हाँ, डिवीजन ऑफिस में एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क देखा जाता है। और
यहाँ क्या है, आपके हैं 5 डेज वीक। जी हाँ, आपने सही सुना, जैसे मिनिस्ट्री में होता है ना 5 डेज वीक, वैसे यहाँ पे है। और यहाँ की टाइमिंग क्या है, 10 बजे से 6 बजे तक, मतलब सुबह के 10 बजे से शाम के 6 बजे तक। और आपका जो आपका यहाँ पे आप कहलाए जाएंगे ऑफिस असिस्टेंट। अगर आप डिवीजन ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपको ऑफिस असिस्टेंट कहा जाएगा, ना कि आपको पोस्टल असिस्टेंट। तो ये सब बात तो हो गई आपके डिवीजन ऑफिस में। अब इसके बाद सपोज आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है हेड ऑफिस या फिर सब ऑफिस। ये जो मैं एसओ बोल रहा हूं इसको आप समझिए सब ऑफिस, एचओ को समझिए हेड ऑफिस। अब इसकी टाइमिंग, जो आपकी हेड ऑफिस की टाइमिंग होती है वो होती है 10 से 5:30। जी हाँ, 10 से 5:30 होती है। और उसके वहीं अगर एसओ की बात की जाए, आपकी टाइमिंग होती है 9 से 5 बजे तक। जी हाँ, 9 से 5 बजे तक होती है आपकी। और जनरली क्या होता है, आपका हेड ऑफिस का जो ऑफिस है वो डिवीजन ऑफिस के पास ही होता है या फिर नीचे ही होता है। मतलब हेड ऑफिस और डिवीजन ऑफिस दोनों पास पास ही होते हैं। लेकिन एसओ जो है वो डिफरेंट डिफरेंट, एक डिवीजन में डिफरेंट डिफरेंट जगह होती हैं। अब हम समझते हैं कि आपको एसओ डिवीजन, एसओ में और उसके बाद हेड ऑफिस में आपको क्या काम करना होता है। आपको काम करना होता है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। जी हाँ, अगर आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे और या फिर पब्लिक डीलिंग जिसको कही जाए, तो आप सब ऑफिस या फिर हेड ऑफिस में पोस्टेड होंगे। सब ऑफिस में तो 100% आपकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होती हैं। इसमें आपका पीएलआई इंश्योरेंस करवाना, स्पीड पोस्ट करवाना, रजिस्ट्री करवाना, ये सब होता है आपका सब ऑफिस में। अब हेड ऑफिस की बात की जाए तो हेड ऑफिस में दो प्रकार से काम होता है। एक होता है आपका पब्लिक डीलिंग वाला और एक होता है आपका बैक ऑफिस वाला। जी हाँ, बैक ऑफिस वाला मतलब क्या है, आपको फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन इस वाले पोस्ट, मतलब इसी वाले जो वर्क प्रोफाइल है इसमें नहीं करनी होती, लेकिन पब्लिक ट्रांजैक्शन या फिर पब्लिक डीलिंग आपको इस वाले में करनी होती है। होते तो सब पोस्टल असिस्टेंट ही हैं, बट वही वर्क प्रोफाइल चेंज होता रहता है। अगर आप बैक ऑफिस में काम करते हैं हेड ऑफिस में, तो आपको जो मेल्स आई होती हैं या फिर जो लेटर्स आए होते हैं उनको हैंड ओवर करना होता है आपको पोस्टमैन को। और फिर वो पोस्टमैन जो है पूरे दिन सर्कुलेट करके उनके डेस्टिनेशन पे आपके एक शाम को रिपोर्ट लाता है, और उस रिपोर्ट को आपको फीड करना होता है अपने डेस्कटॉप पे। जी हाँ, अपने डेस्कटॉप पे। और अगर सपोज कोई लेटर मिस हो गया या फिर वो डिलीवर नहीं हो पाया, तो आपको उसको अपनी कस्टडी के अंदर रखना होता है और नेक्स्ट डे आपको फिर से डिलीवरी के लिए भेजना होता है उस लेटर को। और अगर नहीं डिलीवर हुआ तो आपको नॉट डिलीवर अपने सिस्टम पे अपग्रेड करना होता है, अपडेट करना होता है उस लेटर को। तो ये तो हो गया वर्क प्रोफाइल के बारे में, जिसमें हमने बता दिया कि आपको डिवीजन ऑफिस में क्या टाइमिंग है, एसओ में क्या टाइमिंग है, एचओ में क्या टाइमिंग है, एसओ में क्या काम करना है, एचओ में क्या काम करना है। और ये दोनों तो आपकी वैसे ही पब्लिक डीलिंग्स के काम है, लेकिन डिवीजन ऑफिस में 100% आपका एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब लोगों के मन में आएगा कि सैलरी क्या डिफरेंट होती है सब में? नहीं, सेम सैलरी होती है तीनों की। अगर आप कहीं भी पोस्टेड होते हैं तो आपको सेम सेम सैलरी मिलती है। और सारे लीव जो है एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, जैसे आपका 30 ईएल, 8 सीएल, और उसके बाद जो मेडिकल 30 है और हाफ पे लीव्स, ये सब मिलती हैं आपको। तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के लाइजन में होता है। और अब इस पोस्ट की बेस्ट पार्ट बात करते हैं। यहाँ होती है ट्रेनिंग। जी हाँ, पोस्टल ट्रेनिंग सेंटर, जो कि अगर यूपी डिवीजन की, यूपी सर्कल की बात की जाए, वो है सहारनपुर में। और वहीं अगर किसी बिहार कैंडिडेट, बिहार कैडर या फिर उड़ीसा कैडर का है, तो उनको मिलता है पटना सर्कल। पटना में एक पीटीसी सेंटर है, वहां आपकी ट्रेनिंग होती है। और ये ट्रेनिंग कितनी होती है? ये ट्रेनिंग आपकी 50 से 55 दिन की होती है और ये पेड होती है। जी हाँ, पेड होती है। इसका आपको पैसा उल्टा मिलता है और आने जाने का टीए भी मिलता है। तो ये आपकी ट्रेनिंग की बात हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं प्रमोशन क्या है इस पोस्ट पे। अगर हम प्रमोशन की बात करें तो वो है 3 प्रकार से। एक है आपका एमएससीपी। एमएससीपी मतलब मिनिमम एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। मतलब सपोज आपने 2400 पे ज्वाइन किया, तो 10 साल बाद आपका ऑटोमेटिकली 2800 पे हो जाएगा। फिर 10 साल बाद आपका ऑटोमेटिकली 4200 पे हो जाएगा। और फिर जनरली 30 साल की सर्विस मानते हैं तो आपका 4600 पे आपका अपग्रेडेशन हो जाएगा। तो ये तो है जैसे एक नहर का पानी चल रहा है, सेम उसी प्रकार है। बट अगर आपको डिपार्टमेंटल एग्जाम देने हैं तो क्या क्राइटेरिया है? अब सपोज आपको एक डिपार्टमेंटल क्राइटेरिया, एक एग्जाम है जो कि है अकाउंटेंट का।
अब अकाउंटेंट के एग्जाम के लिए आपकी एलिजिबिलिटी ऑफ सर्विस होनी चाहिए 3 इयर्स। मतलब क्या है, अगर आपने पोस्टल असिस्टेंट 3 इयर्स सर्व कर लिया तो आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और अगर आपने पास भी कर लिया तो आपको ग्रेड पे तो सेम होगा, लेकिन आप अकाउंटेंट कहलाए जाएंगे। और अकाउंटेंट मतलब नो पब्लिक डीलिंग, जी हाँ, नो पब्लिक डीलिंग ही होगी आपकी। और आप जनरली डिवीजन ऑफिस या फिर हेड ऑफिस में पोस्टेड होंगे। तो ये तो हो गया अकाउंटेंट का एग्जाम। अब नेक्स्ट होता है एग्जाम आपका इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट। जी हाँ, सीजीएल की पोस्ट है ना एक इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट, उसमें 4600 ग्रेड पे 4600 ग्रेड पे की पोस्ट होती है ये। और इसके लिए कब आप एलिजिबल होते हैं, इसके लिए आप एलिजिबल होते हैं अगर आपकी 8 इयर्स ऑफ सर्विस हो जाए एज पोस्टल असिस्टेंट, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं एग्जाम में बैठने के लिए। और ये एग्जाम कब होता है, जब वैकेंसी आती है, जैसे डिपार्टमेंटल वैकेंसी आएगी तभी होगा। ये नहीं कि 8 साल बाद एग्जाम होना ही होना होता है, हो सकता है आपको 10 साल लग जाए इस एग्जाम में बैठने के लिए, और आपको तैयारी तो ऑब्वियसली करनी ही पड़ेगी। अब हम बात करते हैं, सपोज आप 4600 पे इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट अराउंड 8 इयर्स में बन गए, मतलब आपने एग्जाम पास कर लिया। अब इसके बाद क्या होगा, आपका होगा 4800 पे असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। जी हाँ, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनेंगे आप अगर आफ्टर ड्यू कोर्स, मतलब ये वैकेंसी आपकी क्रिएट होती रहेगी। इसके बाद अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन गए ना, तो इसके बाद एग्जाम नहीं है, ये आपका वैकेंसी क्रिएशन पे है कि कब आपकी वैकेंसी क्रिएट होती है और आप असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट बनते हैं। अब इसके बाद सपोज आज आप बन गए 4800 असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट, इसके 4 साल बाद ऑटोमेटिकली आप 5400 नॉन फंक्शनल हो जाएंगे। जी हाँ, 5400 दो तरह के होते हैं, एक फंक्शनल होता है और एक नॉन फंक्शनल। आप ये जो 4 साल ऑटोमेटिकली बाद बनेंगे ना, ये 5400 है नॉन फंक्शनल। और इसके बाद एक 5400 होता है आपका फंक्शनल, इसमें आप कहलाए जाते हैं सुपरिटेंडेंट, सुपर इंटेंडेंट आप होते हैं। और ये होता है फंक्शनल आपका पोस्ट। तो ये बात तो हो गई कि अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बने। अब इसके बाद एक और प्रमोशन का तरीका है, वो है आपका असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ऑफिसर जी हाँ, जो कि सीजीएल के थ्रू एक और पोस्ट बनती है ना, असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर, 4800 ग्रेड पे की पोस्ट, जिसको हम शॉर्ट में AAO भी कहते हैं। उसमें 9 इयर्स की सर्विस चाहिए अगर आप पोस्टल असिस्टेंट सर्व कर रहे हैं तो। जी हाँ, अगर आपने 9 इयर्स पोस्टल असिस्टेंट सर्व कर दिया, आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। एलिजिबल होंगे, आई रिपीट, ना कि आप उसके लिए बन जाएंगे। आपको 9 इयर्स एग्जाम, आपको 9 इयर्स सर्विस के बाद एग्जाम देना होगा। अगर आप एलिजिबल हो जाते हैं और आप पास कर जाते हैं तो आप असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बन जाएंगे, जो कि एक सीजीएल की पोस्ट है। तो गाइज ये तो बात हो गई एक प्रमोशन की। अब हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, समझते हैं ट्रांसफर। ट्रांसफर का क्या क्राइटेरिया, हर 3 साल पे आपका ट्रांसफर होगा। जी हाँ, जैसे आपको एक डिवीजन मिल गया तो आपको हर 3 साल पे कहीं ना कहीं उस डिवीजन के अंदर, आई रिपीट, उस डिवीजन के अंदर ही आपकी वो होगी। और जनरली डिवीजन छोटे होते हैं, ज्यादा बड़े नहीं होते कि कहीं आपको ये सोचें कि गोरखपुर से उठा के आपको यहाँ गाजियाबाद ला देंगे, नहीं, डिवीजन इतना बड़ा होता ही नहीं। और आप मैनेज कर सकते हैं उसके अंदर अगर आप सेंटर पॉइंट पे अपना घर ले ले तो। और लेकिन अगर आप इंस्पेक्टर ऑफ पोस्ट बन गए तो आपका सर्कल के अंदर ट्रांसफर होता रहता है। जैसे डिवीजन ऑफ, इसके बाद सर्कल होता है, उस सर्कल में मतलब आपके और एक सर्कल के अंदर कई डिविजन्स होते हैं, आपको उस डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन में ट्रांसफर होता रहेगा। तो गाइज ये तो बात हो गई आपकी ट्रांसफर की। अब मैं बात कर रहा था प्रोज, ऐसे प्रोज जो कि आपको इतना चेरिश करेंगे कि अगर आपका वैसी ही प्रेफरेंस है तो आपके लिए ये पोस्ट बहुत बेस्ट है। अब कई लोग क्या चाहते हैं कि गवर्नमेंट जॉब तो मिल जाए उनको, पर उनको घर ना छोड़ना पड़े। जी हाँ, और घर एज इन ना छोड़ना पड़े, लाइक कि मेरे ही मार्केट में जॉब मिल जाए मेरे को। मार्केट मतलब मेरे घर से 5 या 10 किलोमीटर दूर। अब पोस्ट ऑफिस क्या है, आपके हर एक, कहीं ना कहीं हर किसी के मार्केट में एक पोस्ट ऑफिस खुला होता है। तो ये जो उनके लिए बहुत बेस्ट है, जो चाहते हैं कि एकदम से घर के पास हो और वेल स्टैब्लिश्ड है और जिसको बस एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए, उनके लिए ये पोस्ट ऑफिस की जॉब बहुत बेस्ट क्राइटेरिया फुलफिल करती है। जिनको होम पोस्टिंग चाहिए, जनरली क्या होता है, लोग बाहर आते हैं तो 10 से 15 हजार तो ऐसे ही खर्च हो जाते हैं लोगों के। लेकिन पोस्टल असिस्टेंट में क्या है, आपके घर की, आपके मार्केट में आपको जॉब मिल सकती है, वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की। और ऐसी पोस्ट मिलना या फिर ऐसी जॉब मिलना और किसी डिपार्टमेंट में तो पॉसिबल है नहीं।
तो आपको ये जो पोस्ट ऑफिस जो है ये पक्का ऐसे ही क्राइटेरिया पे दे सकता है। जिनको सिर्फ होम पोस्टिंग चाहिए उनके लिए बेस्ट है ये पोस्टल असिस्टेंट की जॉब, जो 10 से 5 किलोमीटर के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। तो गाइस ये था वीडियो जिसमें हमने डिस्कस किया है प्रोस के बारे में पोस्टल असिस्टेंट की। अब हम कॉन्स की बात करें तो पहले तो सबसे बड़ा, अगर आपसे एग्जाम क्रैक नहीं होता तो आपका ट्रांसफर जो प्रमोशन जो है बहुत स्लो है। जी हाँ, एज सच उतना स्लो फास्ट नहीं है, 4600 पे ही आप रिटायर हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका पब्लिक डीलिंग। अब पब्लिक डीलिंग होती है आपकी इस पोस्टल असिस्टेंट में अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो गाइस ये हो गए कॉन्स, और प्रोज मैंने आपको बता ही दिया। और एक और टिप, कई बार लोग कहते हैं कि पोस्टल असिस्टेंट अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपको बॉन्ड देना पड़ेगा, मतलब कुछ सर्टेन टाइम पीरियड तक सर्विस कीजिए, अदरवाइज आपको सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रेप वाइन या फिर रूमर है, इसका रियलिटी से कोई भी रिलेशन नहीं है। पोस्टल असिस्टेंट में एज सच कोई बॉन्ड नहीं है, आप जाइए, आप ज्वाइन कीजिए, अगर बेटर सर्विस मिलती है तो आप स्विच ओवर कर सकते हैं। और मेरा यही मानना है कि कोई भी पोस्ट खराब नहीं होती भाई, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब तो है, जिसके लिए जो लोग अनएम्प्लॉयड है उनके लिए बहुत बड़ी चीज होती है ये वाली पोस्ट। तो गाइज ये था वीडियो जिसमें हमने इन डेप्थ में डिस्कस किया है पोस्टल असिस्टेंट की जॉब प्रोफाइल। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही किसी स्पेसिफिक पोस्ट के बारे में इन डेप्थ में एनालिसिस लाऊंगा और आपके सारे डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये था आज का वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप यहां तक देख रहे हैं तो